What's up guys? Hi, my name is Sahil and we are back again into this game. यार it feels so good to be back on this channel. और आपने टाइटल तो देख ही लिया ऑलरेडी कि क्या सीन है क्या नहीं. और एक्चुअली द गुड न्यूज़ इज़ कि मेरे चैनल से जो कॉपीराइट स्ट्राइक थी वो हट चुकी है. एंड द स्ट्रेंज न्यूज़ इज़ कि अभी तक पता ही नहीं चला कि वो किसने लगाई थी, क्यों लगाई थी, फिर रिमूव क्यों करी गई. तो इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके एंड तक सारी स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे लोग पूछ रहे थे. एंड स्पेशली सारी चीज़ें हटा के सबसे पहले तो गाइस दिल से बहुत 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 बड़ा थैंक यू आप सब लोगों का यार. इस पिछले 2-3 दिनों में मैंने वो सपोर्ट देखी है जो मैंने एक्चुअली में कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. एक्सपेक्ट एज इन मैं सोचता होता था कि यार कभी मेरे साथ कोई लफड़ा होगा तो क्या लोग मेरे लिए स्टैंड लेंगे, जैसे बिग स्क्रैच के साथ लिया था उसके टाइम के ऊपर. एंड मैंने उस टाइम भी सोचा था कि यार अगर भगवान ना करे कल को मेरे साथ कोई लफड़ा होता है क्या लोग मेरे साथ खड़े होंगे. एंड बिलीव मी गाइस, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आए हैं जिनके साथ बहुत पहले कभी ना कभी बैक एंड फोर्थ हुई है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोगों ने वो सारी बातें हटा के मेरे को सपोर्ट किया. तो मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि एक टाइम के ऊपर मैं बहुत लो हो गया था एंड आई फेल्ट कि यार अब क्या किया जाए. एंड उस टाइम पे मैंने सोच भी लिया था मैं एक नया चैनल बनाऊंगा और जीरो से स्टार्ट करूंगा. और वो चैनल बनाने की स्ट्रेंथ और हिम्मत ये सारी की सारी मुझे आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस से मिली. एंड फिर एक टाइम ऐसा है जब मुझे लगने लगा था हाँ यार 60,000 ही तो है, हम दोबारा अचीव कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है. आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस, मेरे को सच में ये इंटेंशन आई थी. एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइज. आपने इतना मेरे को प्यार और इतना सपोर्ट किया. आई थैंक यू गाइज सो मच. तो बात करते हैं स्टोरी के बारे में. मैं आप सब लोगों का हक बनता है मैं आपको हर एक चीज क्लियरली बता देता हूँ. तो सीन क्या हुआ था, ये सारा का सारा सिचुएशन शुरू हुई है एमीवे के गाने से. सो क्या हुआ था जब एमीवे ने गाना डाला था व्हाट कैन आई डू, तो वो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट कैन आई डू और जो नेस्टी का गाना था रिमाइंडर, वो आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे. और उसके बाद फिर मैंने उसमें एक और चीज़ पॉइंट आउट करी कि अगर ये चीज़ एक्सेप्टेबल है तो फिर नेस्टी ने एक गाना बनाया था जॉन लेनन 2, उसकी सेम लाइंस एंड सेम केडेंस मैच करती थी एसएप रॉकी के फकिंग प्रॉब्लम्स गाने के साथ. तो मैंने वो चीज़ पॉइंट आउट करी और उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने उस चीज़ को गलत वे में भी लिया. लाइक गलत एज इन लोगों ने जाके नेस्टी को गालियाँ देना शुरू कर दिया कि तू भी ऐसा है, तू भी ऐसा है. लाइक बट मेरी इंटेंशंस क्या थी उस वीडियो को लेके, मैं आप सब लोगों के सामने जस्ट मैंने बोलते हैं ना कि दो चीजें रखी हैं. अगर ये ऊपर है तो फिर ये भी ऊपर है, अगर ये नीचे है तो फिर ये भी नीचे है. तो मैं उस वे से आप सब लोगों के सामने मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यूज रखे थे. बट वो वीडियो एक अलग ही डायरेक्शन में चलेगी. तो उसके कारण क्या हुआ कि नेस्टी ने वो चीज देखी एंड ऑफ कोर्स ही वुड हैव फेल्ट बैड अबाउट इट. तो उसने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज लगाई. तो मैंने जब उसकी स्टोरीज देखी मेरे को सब कुछ ठीक लगा, सब कुछ जेन्युइन लगा, कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन मुझे एक चीज जो नेस्टी की स्टोरीज में थोड़ी सी बुरी लगी वो ये था कि ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट आई एम एन एमीवे फैन. ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव कि मैं एक एमीवे फैन हूं और मैं आउट ऑफ फैन जोन ये चीजें कर रहा हूं. एंड सेकेंड थिंग ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव कि it is India versus Nepal, which was not about that. एक क्लियरली ऐसी इंटेंशंस मेरी कभी रही नहीं है यार. एंड मेरे लिए नेप हॉप हिप हॉप दोनों एक ही चीज़ है. नेप हॉप बोल के हम डिनोट करते हैं लेकिन है दोनों तो हिप हॉप ही ना. तो ये चीज़ें थी और वो मुझे इंटेंट थोड़ा सा बुरा लगा था, जिसकी वजह से मैंने नेस्टी को स्ट्रेट अवे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे रिप्लाई किया. नेस्टी ने भी किया एंड वी हैड अ बैक एंड फोर्थ. और उसमें नेस्टी ने मेरे को बोला था कि यू कैन डिलीट माई रिएक्शन एंड मेरे गाने पे आगे से रिएक्शंस मत करना. तो इन रिप्लाई मैंने बोला कि ये रिएक्शंस मैंने तुम्हारे फैंस के लिए किए हैं, तुम्हारे लिए नहीं किए हैं. अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम खुद अपने टीम से बोल के वो रिएक्शन डिलीट करवा दो. बट मेरे को कहीं से भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी. हाँ ये छोड़ो, उसके बाद बताता हूँ. अगले दिन की वो बैक एंड फोर्थ वहीं खत्म होगी, सब कुछ ठीक है. नेक्स्ट डे नॉर्मल डे और मैं शाम की बात है मैं ब्लैक टाउन में बैठा था और हम म्यूजिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तभी उस टाइम पे मेरे को एक ईमेल आई और उस ईमेल में मेरे को लिखा हुआ था कि योर चैनल हैज रिसीव्ड अ कॉपीराइट स्ट्राइक और कंटेंट क्लेम किया गया था जॉन लेनन 2 गाने में से. और वो ईमेल शायद मैं इसमें अटैच कर दूं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ. तो मेरे को वो ईमेल आई जिसमें लिखा हुआ था कि जॉन लेनन 2 के जो रिएक्शन मैंने 2 महीने पहले किया था उसके ऊपर तेरे को स्ट्राइक आ गई है. ये मेरे को नोटिफिकेशन आई मेरे ईमेल के ऊपर. और उसी टाइम पे मैं तो हैरान हो गया एंड आई वाज लाइक कि ब्रो व्हाई
पहली चीज तो 2 महीने बाद, और दूसरी चीज तो मेरी कल ही तो नेस्टी के साथ बहस हुई है और आज उसने स्ट्राइक लगा दी। एंड मेरे मन में था कि ये चीज नेस्टी ने करी है, और क्योंकि एक दिन पहले नेस्टी ने, जब मेरी इंस्टाग्राम के साथ उसकी थोड़ी सी एक बैक एंड फोर्थ थी, तब नेस्टी ने मेरे को ब्लॉक कर दिया था, तो मेरे पास कोई वे नहीं था उससे कांटेक्ट करने के लिए। एंड आई थॉट कि उसने जेन्युइनली स्ट्राइक लगाने की कोशिश करी है या उसने लगा दी है। तो हुआ क्या, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से नेस्टी को टेक्स्ट किया और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो देखेगा, रिप्लाई करेगा, बट ही एक्चुअली सॉ इट और उसने मेरे को तुरंत से आधे घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई किया। एंड नेस्टी ने बहुत ही पोलाइट वे में बोला कि ये स्ट्राइक उसने नहीं लगाई है। और जब मैंने नेस्टी से इस पूरे टॉपिक के ऊपर में बात करी तो ही सेड कि जो कल हुआ वो कल छोड़ दिया, उस चीज को आज फॉरवर्ड लेके हम नहीं जाते हैं। एंड उसने बोला कि नेस्टी सेड कि ही अपोलोजाइज फॉर इट, एंड सेम मैंने भी अपोलॉजीज ली कि ठीक है, हो जाता है यार, जब बंदा गुस्से में होता है, रेज में होता है, तुम भी बहुत सारी चीजें बोलते हो, हम भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। ही वॉज वेरी रियल अबाउट इट कि ठीक है भाई, होता है। एंड ही सेड कि अगर मेरे को रिवेंज लेना होता तो मैं स्ट्राइक लगा के रिवेंज नहीं लेता। एंड कहीं ना कहीं ये मेरे मन में भी थी बात कि मैंने कहा यार, चाहे रैपर है, चाहे यूट्यूबर है, चाहे रैपर है, चाहे कुछ भी है, लेकिन है तो वो यूट्यूबर, सो ही नोज कि एक स्ट्राइक से चैनल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड जब नेस्टी से मैंने बात करी तो ही सेड कि मैंने स्ट्राइक नहीं लगाई है। फिर उसके बाद मैं जब ईमेल में गया और मैंने डिटेल्स में चेक किया तो वहां पे लिखा हुआ था दृष्टंता नेटवर्क्स। तो किसी दृष्टंता नेटवर्क्स ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगाई थी, और पहले मेरे को लगा कि ये नेस्टी की कोई मैनेजमेंट कंपनी होगी जिन्होंने स्ट्राइक लगाई है, बट व्हेन आई टॉक टू हिम ही सेड कि उसका तो कोई लेना देना नहीं है दृष्टंता से और कोई जानता ही नहीं है कि दृष्टंता नाम की कोई कंपनी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एंड इवन नेस्टी के जॉन लेनन 2 गाने पे खुद की भी कॉपीराइट क्लेम आ रखा है उसको, मतलब खुद भी उसको कॉपीराइट क्लेम आ रखा है उसके जॉन लेनन 2 गाने पे। तो जिस बंदे ने नेस्टी को क्लेम किया था, इट मींस कंटेंट उसकी आईडी से रजिस्टर्ड है, उसके अलावा तो और कोई स्ट्राइक लगा नहीं सकता। तो मैंने उस बंदे को पकड़ा और वो बंदा था प्रोड्यूसर, उसका नाम था एलेक्स। तो मैंने एलेक्स का इंस्टाग्राम ढूंढा, एलेक्स से बात करी, एंड सेम टू सेम मेरे को एलेक्स ने भी बोला कि ये स्ट्राइक उसकी तरफ से नहीं करी गई है। एलेक्स वाज आल्सो वेरी रियल अबाउट इट। उसने तो अपना YouTube कॉपीराइट क्या बोलते हैं, YouTube क्रिएटर स्टूडियो ही खोल के मेरे को दिखा दिया। ही सेड कि ब्रो मैंने तेरे को स्ट्राइक नहीं लगाई है, एंड ही वाज वेरी जेन्युइन अबाउट इट। अब मैं सोचूं यार अब क्या करूं, तो ना तो नेस्टी ने स्ट्राइक लगाई, ना मेरे को एलेक्स ने स्ट्राइक लगाई, और तो फिर ये स्ट्राइक आ कैसे गई, मैं इस चीज़ों में परेशान रह गया। तो फिर मैंने नेस्टी से बात करी एंड मैंने बोला कि ब्रो हमने अपने डिफरेंसेस को सबसे पहले सॉर्ट आउट करा, मैंने भी अपोलोजाइज करा, उन्होंने भी अपोलोजाइज करा, एंड हमने अपने डिफरेंसेस खत्म किए। उसके बाद हम इस सोल्यूशन पे आए कि अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो नेस्टी वॉज अगेन, ही वॉज वेरी लाइक जेन्युइन अबाउट इट। ही सेड कि ब्रो मैं एलेक्स से बात करता हूँ, और अगर एलेक्स ने स्ट्राइक लगाई होगी, क्योंकि ऑटोमेटेड है, शायद लगा दी हो या कुछ भी सीन हो, अगर एलेक्स ने लगाई होगी तो एलेक्स से बोल के हम वापस हटवा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब अगले दिन एलेक्स से बात हुई तो एलेक्स ने बोला ये स्ट्राइक उसने नहीं लगाई है। तो फिर हमने इस चीज का सोल्यूशन क्या निकाला, नेस्टी ने मेरे को अपने लेबल की तरफ से, आई क्राउन जो उसका लेबल है, नेस्टी ने मेरे को अपने आई क्राउन लेबल की तरफ से एक एनओसी बना के दी, और उस एनओसी में रिटन वे में लिखा कि मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक प्रोफेशनल मैग्नेट को नहीं लगाई है, ये स्ट्राइक किसी थर्ड पार्टी दृष्टंता नाम से जिन्होंने फेक स्ट्राइक लगाई है, ये उसने मेरे को एनओसी में लिख के दिया, जिसमें नीचे अपने सिग्नेचर करके नेस्टी ने मेरे को दिए। एंड पहली बात तो ये इतना करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी इंसान से 2 दिन पहले तुम्हारी लड़ाई हुई हो, फिर उसके बाद तुम उसके लिए इतना सारा हेल्प करो, लाइक मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई वाज वेरी ग्लैड अबाउट इट कि उसने डिफरेंसेस को जेन्युइनली खत्म किया। एंड होता है यार, ये दुनिया है भाई, हर तरह के लोग मिलते हैं, और कई बार हम खुद भी कुछ ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे हम किसी को बोल देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो ये वाज अ म्यूचुअल फीलिंग कि यार ठीक है भाई, दोनों से बैक एंड फोर्थ हुई है, सो ही वाज अ कूल अबाउट इट। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, सेम चीज़ मेरे को एलेक्स ने करके दी, और एलेक्स ने भी मेरे को एनओसी बना के दी, जिसमें एलेक्स ने लिखा कि वो उसके नाम से ये कंटेंट रजिस्टर्ड है और उसने स्ट्राइक लगाई नहीं है, तो थर्ड बंदे ने कैसे इसको स्ट्राइक लगा दी। तो उसने भी एनओसी में प्रॉपर लिख के दिया कि प्रोफेशनल मैग्नेट हैज ऑल द राइट्स टू यूज दैट कंटेंट, और नीचे एलेक्स ने साइन की। और इन्हीं 2 प्रूफ्स को बनाने के लिए हमें 3 दिन का टाइम लग गया, और मैं इन्हीं 2 प्रूफ्स के लिए वेट कर रहा था। एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट कि जब एक बार मेरे पास दोनों प्रूफ्स आ जाएं, फिर मैं उन प्रूफ्स को लेके डिस्प्यूट क्रिएट करूंगा और उनको बताऊंगा कि ये चीज मैंने नहीं करी है। लेकिन एलेक्स ने एक और चीज बहुत ही ब्यूटीफुल करी। वो क्या था कि एलेक्स ने अपनी क्रिएटर वाली रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से YouTube
को एक ईमेल भेजा और उसी ईमेल में उसने पहले ही सिचुएशन को मेंशन कर दिया कि मैंने स्ट्राइक नहीं लगाई है, ये स्ट्राइक पता नहीं किसी और ने बाहर से लगाई है। तो आई थिंक सो यूट्यूब ने उस ईमेल को देखा होगा और मेरे पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कल शाम को आ गए थे और आज सुबह मैं उनको अपलोड करने वाला था। और जैसे ही मैं अपलोड करने के लिए गया, मैंने अपना क्रिएटर स्टूडियो खोला और वहां भी मेरे को स्ट्राइक शो ही नहीं हो रही थी। एंड आई वाज लाइक कि भाई स्ट्राइक कहां चलेगी, मैं तो डिस्प्यूट करने वाला हूं। फिर मैं अगेन अपनी ईमेल्स में गया और मैंने ईमेल में पढ़ा, मेरे को कल रात की ईमेल आई हुई थी जिसमें लिखा था योर कॉपीराइट स्ट्राइक हैज बीन टेकन डाउन। मतलब किसी ने एनोनिमसली वो स्ट्राइक लगाई और एनोनिमसली ही स्ट्राइक को वापस ले लिया। एंड भाई ये किस तरह का मजाक है, किसने किया होगा ये? एंड क्या ही कर सकते हैं ब्रो इसके बारे में। अब देखो, आर्टिस्ट बोल रहा है उसने नहीं किया, प्रोड्यूसर बोल रहा है उसने नहीं किया, बीच में एक कंपनी का नाम है दिस्टंता नेटवर्क्स और वो कोई जानता ही नहीं है कि ये दिस्टंता नेटवर्क्स कौन सी कंपनी है और क्या करती है। और इसीलिए मैं तो भाई बाय हुक और क्रुक चाहे जैसे मर्जी है, स्ट्राइक तो हटी चैनल से। मैं तो उसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे क्या बोलते हैं ना, सांस में सांस आ गया कि चल शुक्र है भाई स्ट्राइक तो हटी। एंड ये सारी सिचुएशन थी गाइस और अभी तक के लिए वो पता ही नहीं चल पाया। ये स्टिल एक मिस्ट्री है कि वो स्ट्राइक किसने लगाई और फिर वापस से भी हटा ली। तो जैसे ही उसने स्ट्राइक हटाई, मैंने सारे रिएक्शंस प्राइवेट कर दिए क्योंकि दोबारा मौका नहीं देना यार किसी को स्ट्राइक लगाने का। एंड या दैट्स इट गाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं और हम भी क्या ही कर सकते हैं। एंड इसमें आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैं किसी के बारे में कोई कंटेंट बना रहा हूं तो आप लोग उस पर्टिकुलर इंसान को जाके गालियां मत दिया करो यार। आप लोग गालियां देते हो, आप लोग भड़ास निकालते हो, लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है, इसका अंजाम क्रिएटर को भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज बिग स्क्रैच ने एक वीडियो बनाई तरुण के खिलाफ, नॉट अ खिलाफ, तरुण के कुछ रियलिटी फैक्ट्स उसने बता दिए। अब मैं जो ब्लाइंड बिग स्क्रैच का फैन है, मैंने क्या किया, तरुण के कमेंट सेक्शन में जाके उसको हेट देनी शुरू कर दी, गालियां देना शुरू कर दिया गंदी गंदी। इससे क्या होगा, तरुण को गुस्सा आएगा और वो गुस्सा मेरे लिए नहीं होगा, वो गुस्सा ऑटोमेटिकली बिग स्क्रैच के लिए होगा। सो यू अब देख पा रहे हो मैं कहां जा रहा हूं इस सिचुएशन के साथ। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्रिएटर को गालियां मत दिया करो यार। और एक्चुअली में जब तुम्हें गालियां ही देना है तो तुम यूट्यूब यूज ही क्यों करते हो यार। मैं ये बात कर रहा हूं उन लोगों के साथ जो अननेसेसरली सीधा सीधा दूसरे क्रिएटर को, चाहे उनके साथ बीफ हो या व्हाटएवर, उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। अब बात करो, फैक्ट्स के साथ बात करो। अब उनको डीएम में जाके रिक्वेस्ट करो कि भाई हमारे फेवरेट चैनल प्रोफेशनल मैग्नेट ने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी और उस पर स्ट्राइक आ गई, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा फेवरेट चैनल है, उस पर स्ट्राइक मत रहने दो, उसको हटाओ। और मैं देख रहा हूँ कुछ बंदे एक्चुअली में जाके उसको गालियां दे रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई तुम्हारे गालियां देने से सपोर्ट शो नहीं होती है, तुम्हारी गालियां काम उल्टा खराब करती हैं। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मेरी जो ऑडियंस है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करो कि किसी को भी ऐसे जाके गालियां मत दिया करो, और गालियां देने से ही टॉक्सिसिटी बढ़ती है यार। एंड या दैट वाज द ऑल केस कि कैसे हुआ क्या नहीं, शुरू से लेके एंडिंग तक। और वही बात है, दृष्टंता इज स्टिल अ मिस्ट्री कि कौन है क्या नहीं। बट सारी बातें छोड़ो, मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरा चैनल मेरे को वापस मिल गया कट एंड क्लीन प्रॉपर। और मैग्नेट टीवी पे कंटेंट आएगा, उस पे थोड़ा अलग कंटेंट आएगा और रिएक्शंस इसी चैनल पे आएंगे। कल से हम रिएक्शंस को शुरू करेंगे। बस ये आज एक वीडियो बना के आप सब लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता था। एंड या दैट्स इट, एंड आई लव यू ऑल गाइज, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। एंड ये सारी सिचुएशन ने मेरे को दिल से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। एंड मैं नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करूँगा एंड बायस कभी नहीं होने की कोशिश करूँगा। एंड बस अच्छी वाइब्स देने की कोशिश करूँगा। एंड या दैट वाज इट। आप भी मेरे को प्रॉमिस करो कि आप भी बिना गालियाँ दिए एक अच्छी बढ़िया ऑडियंस बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि गालियां देने से काम खराब ही होता है यार, कभी सही नहीं होता। सो या दैट वाज इट, बाय बाय, पीस आउट, थैंक्स। खोले इनके लिए बार्स, दिया इनको हैंगओवर, जहरीले लेवल पार, बिच अब होगी गेम ओवर। आर्टिस्ट से पूछे सवाल, दे डिबेट ओवर हु इज बेस्ट, ये लगाएं आग, हंसें और हंसाएं जो कर